ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हाजीपुर से राज्य स्तरीय स्वच्छता अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में गंगा, बागमती, घाघरा और कमलाबलान नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। बक्सर में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। और गया तथा पुनपुन का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। पिंडदान के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों की ओर से इस सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज हाजीपुर से राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत गांधी जी के पद चिन्हों पर स्वच्छार्पण, राज्य के धरोहर स्थलों पर बिहार हमारा गौरव, स्वच्छता हमारी पहचान, गंगा ग्रामों में गंगा तेरा पानी अमृत और जीविका आधारित स्वच्छता संवाद समेत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। हाजीपुर स्थित बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार स्वच्छता ही सेवा अभियान की विधिवत शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर सफाई कर्मियों के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साथ ही स्वच्छता कर्मियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में श्री कुमार स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जिले के देवना में निफ्ट की एक्सटेंशन ब्रांच की शुरुआत हो रही है। अभी यहां 25-25 के बैच में जीविका दीदी सहित अन्य को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगले सत्र से 125 छात्र छात्राओं का दाखिला होगा। अभी यह संस्थान एक निजी भवन में संचालित होगा। निफ्ट के अपने भवन के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड बरौनी के साथ बातचीत चल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर के भभुआ और मोहनिया में पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यारंभ करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, बागमती, घाघरा और कमलाबलान नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं कोसी, गंडक, कमलाबलान और अधवारा समूह की नदियां कई जगहों पर चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गंगा की सहायक नदियों धर्मावती, कर्मनाशा, ठोरा और कंचन नदी भी उफान पर है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तटवर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बक्सर, इटाढ़ी, चौसा और चक्की प्रखंडों में स्थिति अभी सामान्य है। वहीं सिमरी अंचल अंतर्गत गंगौली, राजपुर, परसनपा, ब्रह्मपुर अंचल स्थित उत्तरी नैनीजोर पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगौली जनेश्वर मिश्र सेतु को जाने वाली अप्रोच रोड पर पानी के तेज बहाव को देखते हुए आवागमन को बंद कर दिया गया है। चौसा स्थित बनारपुर और सिकरौल की सड़कों पर लगभग 4 फुट तक पानी का बहाव हो रहा है। इधर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों के लिए हेल्प
हेल्पलाइन की शुरुआत की है। लोग टेलीफोन नंबर 0618322333 पर किसी भी प्रकार की जानकारी या राहत के लिए संपर्क कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। इधर भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत जविनिया गांव में गंगा नदी तेज कटाव कर रही है। कटाव के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। इधर पटना में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते महावीर घाट के निकट पाथवे पर नदी का पानी आ जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। सारण और वैशाली जिले के कई प्रखंडों में भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के बोधगया प्रखंड का छाछ गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। फल्गु और मुहाने नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बीच सोन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने से नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोहतास स्थित इंद्रपुरी बराज से 5,50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज रोहतास और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गया और पुनपुन का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु इन मेलों में पहुंचते हैं। यह मेला 2 अक्टूबर तक चलेगा। गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मेले की विधिवत शुरुआत करेंगे। देश विदेश से आने वाले पिंडदानियों के स्वागत के लिए मोक्ष धाम विष्णु नगरी सज धज कर तैयार है। त्रिपाक्षीय श्राद्ध करने वाले अधिकतर पिंडदानी गया धाम पहुंच चुके हैं। मेले का औपचारिक उद्घाटन अपराह्न 12:30 पर होगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई अन्य गणमान्य शामिल होंगे। पितृपक्ष मेले को लेकर पिंडदानियों के लिए विष्णुपद प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा विशाल पंडाल बनाया गया है। देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को धूप और बरसात से बचाव को लेकर ब्रह्मसत, देवघाट, प्रेतशिला सहित अन्य वेदी स्थलों पर भी पंडाल बनाए गए हैं। जिला प्रशासन स्तर पर तीर्थ यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। गांधी मैदान में टेंट सिटी भी बनकर तैयार है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर में स्वास्थ्य शिविर बनाए गए हैं। साथ ही घाटों, वेदियों और पिंडदान स्थलों पर पूजा सामग्रियों के निरंतर उठाव के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इस बार गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल की विशेष व्यवस्था की गई है। इधर पंडा समाज के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष मेले में देश विदेश से करीब 15 लाख तीर्थ यात्रियों की पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। इधर पटना स्थित पुनपुन में भी आज से अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है। इस मेले में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। गया में पिंडदान से पहले श्रद्धालु पुनपुन नदी किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के आवासन और पिंडदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना आज श्रद्धा पूर्वक की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण तथा सृजन का देवता माना जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर के इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों में पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कारखानों, वर्कशॉप और गैराजों में भी पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा पर लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज अनंत पूजा है।
श्रद्धालु भाद्रपद चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र बांधते हैं। इधर आज ही 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव का भी समापन हो जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 74वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की है। इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर प्रदेश भाजपा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पटना स्थित कार्यालय में प्रदर्शनी और रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन करेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों को छोटे मरम्मत कार्य के लिए 50-50 हजार रूपये देने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस राशि से स्कूल के प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य कर सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के पठन पाठन में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में इस राशि से होने वाले कार्य की प्रगति की निगरानी संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। एसटीएफ की टीम ने अररिया जिले के कुख्यात अपराधी फिरोज को बैरगाछी थाना क्षेत्र के रामपुर मोहनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसटीएफ ने सहरसा जिले के कुख्यात अपराधी संदीप यादव को सोनवर्षाराज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसएसबी की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज के पोखड़ा चौक के पास 1 किलो 820 ग्राम चरस और 8,000 रूपये मूल्य के जाली भारतीय नोट के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, देश में एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, बालू माफिया पर बढ़ेगी सख्ती, अब सीसीए के तहत दर्ज होगा मुकदमा। प्रभात खबर की सुर्खी है, कई नदियां उफनाई, पटना में गंगा खतरे के निशान के पार। दैनिक भास्कर ने गया में पितृपक्ष मेले की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मोक्षदायिनी फल्गु और गंगा जल को साक्षी मान आज से पिंडदान। आज अखबार ने लिखा है, जमुई के अभिषेक को 24 की उम्र में गूगल ने दिया 2 करोड़ का पैकेज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हाजीपुर से राज्य स्तरीय स्वच्छता अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में गंगा, बागमती, घाघरा और कमलाबलान नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। बक्सर में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। और गया तथा पुनपुन का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। पिंडदान के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।